इसीलिए काला हिट। उकसाने में मत आओ प्लीज। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, कीड़े मकोड़े प्लीज, कीड़े मकोड़े। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? इंडिया के जनजी को आग में झोंकने आए, बोल रहे भारत नेपाल बनेगा। इनकी बातों से बाल्टी वाका नहीं होना मोदी जी का। मोदी है वो, कोई इनका चाचा है, फूफा नहीं है। तो ना हमारे साथ कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे बहुत बिल्कुल ही नहीं करते भाई साहब। आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? जितने भी तो मेरे दोस्त इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। तो अकेली शेरनी चली गई भाई कॉकरोचों के बीच में, ठीक है। और देखो कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है धड़ाधड़। देखो वीडियो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबका बाप है उमर खालिद। ये आज का जनरेशन आया हुआ है यहाँ पर सड़कों पर। कौन सा जनरेशन आया हुआ है? हम कौन सी जनरेशन है फिर? ये कोई जनरेशन है क्या? पिज्जा बर्गर के इनसे पैसे नहीं करते, काम दाम इनसे होता नहीं है। जेएनयू के पाले हुए पिल्ले हैं सारे के सारे, देश विरोधी ढपलीबाज गैंग। उमर खालिद सारे के सारे भाई साहब एक सेकंड। उमर खालिद को जो अपना बाप मानेगा वो और वो पढ़ाई लिखाई चाहेगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, वरना सारे गवार खड़े होंगे यहाँ पे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध हमने नहीं। कब आपने कहा? बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद नहीं, के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? कौन? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीप्ते के साथ नहीं है उमर खालिद। क्यों आप कुछ भी? हम तो कहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आते कभी सड़कों पे? आपके अधिकार है। भाई साहब अगर इनके उकसाने में मत आओ कौन प्लीज। इनके उकसाने में? नहीं प्लीज, ये कीड़े मकोड़े उठाएंगे क्या? नहीं प्लीज, कीड़े मकोड़े प्लीज, कीड़े मकोड़े हम प्लीज, कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। कीड़े मकोड़े तुम हो। क्या दिक्कत है? कीड़े मकोड़े तुम हो। हैं? हो गया क्यों इस तरीके की? अरे ये बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बन जाओ। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? हाँ कीड़े कह रहे हैं, बने हो तुम हैं? अरे ये इनका यही काम है, इनसे डरेंगे क्या हम? हाँ तो भैया साबित क्यों कर रहे हो कीड़े मकोड़े बन के? तुम ढंग का मेरी बात सुनिए, तो तुम ढंग का काम करते हो। चीजों पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान भटकाने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभिजीत धपके कह रहे थे कि वो यहाँ आएंगे और इंडिया की जनजी को जगाने आए, वो तो कह रहे हैं। कौन सा इंडिया को जनजी को जगाना है? इंडिया की जनजी को आग में झोंकने आए, बोल रहे भारत नेपाल बनेगा। जो नेपाल बनाएगा ना इस भारत को, उसका इंतजाम ऐसा बांधा जाएगा उसकी नानी याद रखेगी। जी आप क्या लग रहा है ये लोग तो आपको घेर के खड़े हैं, आपके ऊपर बता रहे ये देश को नेपाल जैसी आग में झोंकना चाहते हैं। अकेले भी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं पीछे कि आपको जानते हैं। ऐसे की दिन तैसी। और बताओ जो देश विरोधी, जो हिंदुत्व विरोधी, जो हर एक अच्छी नीति के विरोधी, राष्ट्र विरोधी हो गए ये लोग। इसके बड़े नीच क्या होगी? मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मोदी जी इनकी बातों से बाल्टी वाका नहीं होना मोदी जी का। मोदी है वो, कोई इनका चाचा है, फूफा नहीं है। देखो नहीं सुनिए, मुझे इन सिस्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगा इन्होंने हमारे साथ कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन की। मुझे बहुत बिल्कुल ही नहीं करते भाई तो साहब। फिर आगे से ध्यान दो, सुनो मेरी बात, सीधे काम करो। देखो जो इंसान आगे देश का अच्छाई चाहेगा और वो पढ़ाई लिखाई चाहेगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, वरना सारे गवार खड़े होंगे यहाँ पे, सारे के सारे गवार। भाई साहब एक सेकंड। उमर खालिद को जो अपना बाप मानेगा वो से बड़ा, जो उमर खालिद को अपना बाप माने वो देश विरोधी है। उमर खालिद मुर्दाबाद। उमर खालिद के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे भाई साहब? देखो हम यहाँ पे धर्मों पे लड़ने ही नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे अपनी शिक्षा के लिए आए हैं और हम धर्मेंद्र प्रताप जी को रेजोल्यूशन लेके रहेंगे। देश विरोधी हो गए, उनसे बड़ा अशिक्षित तो कोई है ही नहीं। जो देश विरोधी होगा, राष्ट्र विरोधी लोग ही हैं। देश को नेपाल जैसी आग में झोंकने वाले थे। अरे वो तो सब लोगों को पता है कौन यहाँ पे नफरत फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम। अरे भाई साहब सुनेंगे भी। भाई चलाते हैं इनको दिक्कत इस चीज है कि आप लोग नेपाल बनाने की बात करते हो। भाई, हम यहाँ पे नेपाल नहीं बनने देंगे, हम खुद खड़े हैं यहाँ पे। आपके समर्थकों ने वीडियो बनाया कि नेपाल को हम भारत बनाएंगे और हम ये चीज दिखाएंगे कि हाँ नेपाल ने प्रोटेस्ट करा तो उन्होंने बहुत कुत्ता फसीदी करी थी। हम वो चीज नहीं दिखाएंगे, हम ये चीज दिखाएंगे कि हमने प्रोटेस्ट करा लेकिन इज्जत के साथ, दिमाग के साथ, शांति के साथ करा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस से आर पार की कर देंगे हम। पुलिस से वो पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखी पुलिस ने, इनके मुंह पे तमाचे मारने के लिए। लो वीडियो दिखाते हैं साहब, आ जाओ। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो एक जो इन्फ्लुएंसर हैं सनातनी रिद्धि जिनका नाम है, और वो उनको घेर कर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार सवाल और नारेबाजी जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाकर देखो ना कांग्रेस जनता पार्टी पर, जाकर कांग्रेस जनता पार्टी पर। अब उमर खालिद का बात
आप चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? जिन्हें मोदी जी चोर बताते थे आज वो कहाँ है? जिन्हें मोदी जी चोर हिम्मत कैसे है तुम्हारी बोलने की? उमर खालिद तुम्हारा लीडर है, निकालो इसको यहाँ पे। उमर खालिद लीडर है, हिम्मत कैसे है उमर खालिद को ना बाप बोलने की तुझे? लीडर है, हिम्मत कैसे है उमर खालिद को ना बाप बोलने की तुझे? उमर खालिद तुम्हारा लीडर है, शर्म आने की बात है, शर्म आने की बात है। तो इनके बाद कांग्रेस आपकी सरकार में होते थे, उस पे तो रोते ही नहीं थे। आपके छोड़े हुए पिल्ले, आप पहले गिरगिट बन गई, आप गिरगिट बन के चली नहीं तो अब आप है कॉकरोच बन गई और कीड़े में लौट गई। आपके पाले हुए पिल्ले हैं ये बोल रहा है कि उमर खालिद है हमारा लीडर। कॉकरोच इन्होंने बोला कैसे कि नेपाल बनाएंगे देश को? इन्होंने बोला कैसे? कांग्रेस पिल्ला हाय हाय और बाय बाय। ये आज का जनरेशन आया हुआ है यहाँ पर सड़कों। कौन सा जनरेशन आया हुआ है? तो हम कौन सी जनरेशन है फिर? ये कोई जनरेशन है क्या? पिज्जा बर्गर के इनसे पैसे नहीं निकलते, काम दाम इनसे होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम का इस्तीफा लेके देखो ऐसे तो इनका कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। तुम्हारे थोबड़े पे हिट छिड़कने आया हूँ, तुम्हारे थोबड़े पे हिट छिड़कने आया हूँ। तो भाई दीदी ने बिल्कुल सही जवाब पूछा कि उमर खालिद तुम्हारा बाप लगता है क्या भाई? क्यों तुम्हारा बाप लगता है उमर खालिद? क्यों उसके साथ में फोटो उसका? ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको ये नहीं पता करना क्या है, ये बौखलाए फिर रहे हैं इस टाइम। ठीक है मामला तुम्हारा सही है कि पेपर लीक हुआ, मानते हैं इस चीज को, तो इसका मतलब ये थोड़ा यार तुम ऐसे आदमी का साथ दो जो खुद आतंकवादी हो। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? आप बोले ना उमर खालिद मेरा बाप है। भाई जिस बंदे के साथ वो सपोर्ट में खड़ा है उसके साथ में बोलना उसको जा बोलो कि उमर खालिद इसका बाप है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की। क्योंकि इस बोले वाले जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको भड़काया जा रहा है और कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं, ऐसी बात है। तो जो कल वीडियो वायरल हो रही थी भारत को नेपाल बनाएंगे, भाई नेपाल क्या मतलब रह गया भाई बोलने का नेपाल बनाएंगे? वो होता कौन है नेपाल बनाने वाला ये? क्या मतलब है नेपाल बनाने का? तो जब तक इस पार्टी में ऐसे ही लोग हैं जुड़े हुए सारे जो भारत का विरोध करते हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद पैदा करना चाह रहे, बिल्कुल ये दीदी ने बोला कि भारत को नेपाल बनाएंगे, वीडियो दिखाई, वो देखो वीडियो। क्यों नहीं बोल रहा? बोल भैया। ऐसे जिहादी जब तक रहेंगे ना मामला खराब हो जाए। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, उमर खालिद तुम्हारा बाप है क्या? और हिट छिड़कने आई दीदी के मुंह पर, बिल्कुल सही बात है। बाकी वीडियो में अपनी राय देना, सही कहूं कि गलत कहूं। जय श्री राम।